आज अपने दोनों मैचेस जीतकर क्वालिफाई हो चुके हैं। आदित्य मैत्री पड़स पे पाटा इतना फेमस है, कई मल्टीनेशनल कंपनियों के इनवॉइस के एड्रेस में पड़स पे का एड्रेस आता है, ये मैं बताता चलूं। नए ओवर की शुरुआत, पहली बॉल फुलर लेंथ की स्वीप करना चाहते थे, बहुत ही जबरदस्त पिचअप कराया था रोहित घरत ने। पिछले मुकाबले में भी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की थी, 2 विकेटें हासिल की थी रोहित घरत। रिव्यू लिया गया है ओवर स्टेपिंग का, डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम। डीआरएस तय करेगा। हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ चुके हैं समीर सोमणे, करजत के हमारे कमेंटेटर भाई, और आपका भी हार्दिक स्वागत है। प्रवीण दुगाड़े हमारे मित्र, उनका भी स्वागत है। ओवर स्टेपिंग के लिए रेफर किया है अंपायर संतोष चौधरी। किसी वेस्टइंडीज के खिलाड़ी की तरह उन्होंने अपनी दाढ़ी रखी है। लीगल बॉल। अगर ये कोई टीम का रिव्यू था तो दैट रिव्यू इज लॉस्ट। नीरज रनौत से मिलने का मौका मिला, बस अब एक बार कंगना रनौत से मिलना है। हिमाचल प्रदेश के ये हमारे भाई बहन। हाफ ट्रैकर बॉल दी और योगेश ने शॉट के लिए जगह बनाई, खेल दिया है। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर बॉल चली जाती हुई नजर आ रही है। गायब कर दिया 4 रन से, शानदार चौका। इस बार बैलेंस वाला खाता है। स्कोर हो गया है 4। कप्तान तैयार। घरत की गेंद, इस बार स्ट्रोक खराब है, लेकिन क्या कैच आउट होंगे? जी हां, योगेश पेनकर एक बार फिर से आसमानी शॉट खेलते समय अपना विकेट दे बैठे और क्षण भंगुर रही उनकी कामयाबी। एक चौका जरूर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया, लेकिन मिड विकेट के ऊपर से जाते जाते वो अपना विकेट देकर चले गए और ये कैच लिया जुगल घरत ने। जुगल घरत जिन्होंने योगेश पेनकर को भेज दिया परत, और नए बैटर राजपुरकर। समीर, एक चीज देखेंगे, रियान राजपुरकर के दस्तानों का रंग अलग है। कोई काला इनर ग्लव्स पहनता है, कोई सफेद पहनता है, न काला न सफेद। अपना तो अंदाज ही निराला है और एक अलग ही रंग के दस्ताने पहनकर आते हुए। क्रिकेट में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें आप अलग कुछ करने का प्रयास करते हैं। डेनिस लिली एक बार एल्यूमिनियम का बैट लेकर बल्ला करने चले गए थे, उनको अंपायर ने रोका। बाकी सोचो, एल्यूमिनियम के बैट बनने लगे तो नेल्को जो कंपनी है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, उसके शेयर का भाव कहां से कहां पहुंच जाए। स्टंप्स के करीब आकर एक गेंद, उल्टा पुल्टा शॉट खेलने का प्रयास था। बहुत बड़ा साहस ले लिया था रियान राजपुरकर ने, जबकि इस बात से वो बेखबर है कि यह मैच उनके वजूद की लड़ाई है। यहां अगर हारे तो महाड़ तक जाते जाते यात्रा आसान नहीं होगी। चिरले के लिए भी तो यही है। और गांव के मेन गेट पर लोग रहेंगे ही पूछने के लिए। इस बार बेहतर बॉल थी। रोहित घरत की तारीफ करनी होगी, बल्लेबाज के बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड पर ड्राइव किया। रियान राजपुरकर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और रोहित ने गावदेवी गावठन टीम से अपनी शुरुआत की थी। गावदेवी गावठन उरण
ये टीम ने ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट में बड़ा नाम कमाया। करण मडवी, सिद्धेश वास्कर, मनीष शर्मा जैसे खिलाड़ियों को आज हम ध्रुवित मात्रे इनको याद करना चाहेंगे। 70 धमाका बिग बैश सूरत में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन। इस बार जड़ में की गई गेंद बल्ला पिच पर लगा और रोहित घरत अपने कामयाब ओवर की यहां पर पूर्णाहुति करते हुए। समीर रियान राजपुरकर 1 पर है, शुभम गोडविंदे 0 पर है। योगेश पेनकर ने स्टार्ट अच्छा लिया लेकिन वो आउट हो गए। मागच्या मॅच मध्ये देखील रोहित घरतने गोलंदाजी खूप चांगली केली होती। जेव्हा लेफ्टी बॅटर त्यांच्या समोर होता दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते। आता त्या विपरीत आपण पाहिलं रोहित घरतचा जे बॉलिंगची स्ट्रेंथ आहे क्रीजला पकडून गोलंदाजी करणे म्हणजे डेथ मध्ये अगदी फलंदाजांचे चरण स्पर्श करणारी गोलंदाजी जी आपण म्हणतो त्या प्रतीची गोलंदाजी त्यांनी या षटकामध्ये केली। एक इनसाइड आउटचा स्ट्रोक आपण पाहिला एक्स्ट्रा कव्हरला योगेश पेणकरने तिथे चौकार खेचला परंतु लगेचच दुसऱ्या बॉलवर योगेशला बाद करण्यामध्ये यश मिळालं। असं वाटलं की योगेश पेणकरने जेव्हा टॉस करताना देखील सांगितलं की आरपीएलची कॅप्टनशिप करणं खूप कठीण काम आहे आणि सुरुवातीला संगमाच्या सुरुवातीला जेव्हा आरपीएल होते प्रॅक्टिसेस बाकी सर्व गोष्टी एकत्रित येऊन एवढ्या सर्व खेळाडूंना एकत्रित येऊन सर्वांना बांधणं त्यांना मैदानावरती एकत्रित उतरवणं त्यांच्याकडून सर्व गोष्टी करून घेणं खूप कठीण काम आहे। परंतु दक्षिण रायगडसाठी महाडसाठी विशेष करून योगेश पेणकर जे करतोय सातत्याने कारण या टीमकडे आपण पाहिलं तर 7 ते 8 प्लेयर महाडमधलेच असावेत। ये बड़ी बात है और जब हर साल ऑक्शन होता है तो अगले साल ऑक्शन में मुझे कौन सा प्लेयर चाहिए उसका सिलेक्शन भी इस वक्त करने का मौका है और न केवल अपने खिलाड़ी बल्कि दूसरी टीम के अच्छे खिलाड़ी कौन से हैं ये ढूंढते रहना पड़ता है। आईपीएल भले खत्म हो गया लेकिन अगले सीजन में कोई ऐसा एक खिलाड़ी अपनी टीम में चाहिए तो उसके लिए नजरें रहती हैं। स्कोर 5 1 विकेट के नुकसान पर दूर वाले छोर से नया ओवर करेंगे पीयूष ठाकुर। पहले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी रही थी ठाकुर की, 1 ओवर में 2 विकेट लिए थे। नए ओवर की पहली गेंद और चाबुक शॉट बल्ले को हंटर की तरह घुमाया रियान राजपुरकर ने। पीयूष ठाकुर का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गुड आफ्टरनून कहने का यह अंदाज। रियान राजपुरकर ने पीयूष ठाकुर को कहा तेरा ध्यान किधर है? राजपुरकर रियान इधर है। क्रीज में डीप जाकर शॉट के लिए जगह बनाई, फ्रंट फुट को क्लियर किया और भेज दिया वायु सेवन के लिए 6 रन। हमारे डीजे की भी तारीफ करनी होगी, एक से बढ़कर एक गाने बजा रहे हैं हमारे डीजे सैंडी। कान में बाली है, अच्छी हेयर स्टाइल है, शर्ट भी माशाल्लाह। सूरज जड़ में आती हुई गेंद नीची बैकलिफ्ट से खेला, बॉटम एंड का इस्तेमाल। देखिए बॉल कितनी पेस से आई थी कि उसको केवल बल्ले से अड़ाने से गेंद चली गई थी मिड विकेट की और 1 रन का इजाफा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 12। टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया है निर्दोष घरत जो कि कैप्टन है आर्यन स्पोर्ट्स चिरले। समीर जी पाटिल आज हमारे साथ थे दोपहर में, जबरदस्त भव्य सत्कार हुआ। जापान में उनको अवार्ड मिला, ये हमारे तमाम आगरी भाइयों के लिए बड़े खुशी की बात है। क्रीज के कोने से इस बार गेंद को किया था, बराबर से अपने आप को गेंद की लाइन से अलग नहीं कर पाए बैटर, मानो बॉल उनके शरीर पर धंस गई। स्कोर 1 विकेट पर 12, 12 for 1। इस मैच के हमारे अंपायर अंदर आप देख सकते हैं, बॉलर एंड पर हेमंत कोहली, स्ट्राइकर एंड पर नीरज रनौत और थर्ड अंपायर संतोष चौधरी। स्कोरर है हमारे तारा के सुपुत्र सुदर्शन। धीमी गेंद थी, गति परिवर्तन पर मात दी थी वहां पर बैटर को। लेग बाय 24 लाइव इवेंट्स द्वारा इसका सीधा प्रसारण। आज ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके पसंदीदा खिलाड़ी के वीडियो को प्रमोट कीजिए। 24 लाइव 24 घंटे कहीं भी बुलाओ, कभी भी बुलाओ, अपना कैमरा, एडिटिंग टीम, मिक्सिंग टीम लेकर पहुंचेगी 24 लाइव इवेंट्स।
इस बार करारा कवर ड्राइव देखते ही बन रहा था, नजाकत भी थी और नफासत भी थी, और 2 रन पूरे करते हुए वहां पर बैटर रियान राजपूरकर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15। मुंबई को कर की नगरी कहा जाता है। वाडे इस बार थोड़ा सा मिस टाइम हुआ है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, बॉल खाली क्षेत्र में गई थी। इसके पहले बॉल को थ्रो करते 2 रन और। अपनी गलतियों से सीखा है इस टीम ने। पिछली बार 54 रन बनाए थे, इस बार 74 का मादा रखकर मैदान में उतरे हुए हैं रियान राजपूरकर और उनके साथ बैटर शुभम घोड़बिंदे। रोहित घरत अपना दूसरा पारी का तीसरा ओवर। स्कोर 23 for 1। इस बार लॉन्ग ऑफ पर देखिए, अच्छी गेंद पर भी 1 रन आना जरूरी है। डॉट बॉल आप नहीं खेल सकते। एक समय था जब यही टीम 24 गेंदों में 15 डॉट बॉल खेले थे। बिंदी गेंदे आप खेल नहीं सकते। इस बार उठा दिया, कैच आउट का खतरा और लौटना होगा। बड़ा विकेट यहां पर आउट होकर वापस जाते हुए बैटर रियान राजपूरकर। जैसे शख्स हो तो रायगढ़ वासी इस हिंदुस्तान में, क्योंकि समीर पाटिल साहब जो इस आर्यन स्पोर्ट्स शिरले के जो फ्रेंचाइजी है, उनके बारे में कितने भी अल्फाज क्यों ना कहें, हम काफ़ी कम नज़र आते हैं। जापान में जाके जिनका सम्मान हुआ और 60% हिस्सा अपने कमाई का जो समाज के प्रति कुछ मुझे कर दिखाना है इस हेतु के साथ खर्च करते हैं, उनके बारे में और क्या कहना। जितनी भी तारीफ की जाए ना हरीश सर, उतनी कम है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, हर कोई लेना जानता है, देना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज इसीलिए भारत में दानवीर कर्ण की मिसाल आज भी दी जाती है। जरूरत पड़ने पर अपने कवच कुंडल उतार कर दे दिए। ऐसा दानवीर कर्ण केवल भारत दे सकता है। और आपने अगर पुराण पढ़ा हो तो राजा हरिश्चंद्र ने सपने में अपना राज्य दिया था और दूसरे दिन वो दान भी किया था। फुल टॉस बॉल फेंक दिया आनंद फानन में। क्या शॉट था वहां पर। राहुल सावंत जिसने सिक्सर की बॉल को मैदान के बाहर वायु सेवन के लिए भेज दिया था। बेस बॉल हिट था और सबसे बड़ी थी पावर, ताकत का इस्तेमाल। यहां पर ये 6 लगाने वाले बैटर थे राहुल सावंत। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 30, 2 विकेट के नुकसान पर। पहले आउट हुए थे योगेश पेंडकर, फिर आउट हुए थे रियान राजपूरकर। इस वक्त खेल रहे शुभम गुडबिंदे। गेंदबाजी के लिए रोहित घरत, लेफ्ट आर्म ओवर। उनके सामने बैटर है राहुल सावंत। इस बार आड़े बल्ले से खेला था, हॉरिजॉन्टल बैट शॉट, 1 रन लिया। प्रशांत घरत के पास जाती हुई गेंद। आर्यन स्पोर्ट्स चिरले, इसमें घरत काफी हैं, जैसे मुंबई टीम में कर काफी थे। और ये तमाम घरत जो हैं, ये बहुत अच्छी एकता के साथ खेल रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 फॉर द लॉस ऑफ 2, थर्ड ओवर। इस बार उठा दिया और ये शॉट है, कोई फील्डिंग पोजीशन लगाई नहीं जा सकती। फ्लैट 6। कैमरामैन गर्मी, अक्टूबर की गर्मी की चिलचिलाती हुई धूप में
जब आप ऐसा गाना सुने तो थोड़ी ठंडक मिलती है। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। तो ओवर यहां पर समाप्त होते हुए 3 ओवर के बाद स्कोर है 37। पहले ओवर में 5 रन बने, दूसरे ओवर में अगर देखें तो 16 बने और तीसरे ओवर में भी 16 के 2 अच्छे ओवर मिले हैं। और हाफ स्टेज पर यहां तकलीफ में दिखाई देती हुई आर्यन स्पोर्ट्स चिरले, हालांकि उन्होंने 2 विकेट जरूर लिए हैं, लेकिन स्ट्रांग बैटिंग ऑर्डर है चैंपियन स्पोर्ट्स महाड़ के पास। रियान राजपुरकर ने जो बैटिंग की आज 7 गेंदों में 16 रन बनाए, 3 बॉल में 4 बनाए योगेश पेंडकर ने। 24 लाइव के ग्राफिक्स की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। हर यूट्यूब चैनल का अपना तरीका होता है ग्राफिक्स दिखाने का, लेकिन 24 लाइव इवेंट्स ने भी अपनी एक यूनिकनेस को बरकरार रखा है। यह बहुत बड़ी बात है। मंगेश वाकड़ीकर जी की तस्वीर है, राकेश गायकवाड़ जी की तस्वीर है, जो टीमें खेल रही हैं उनके नाम है, स्कोर है, इंडिविजुअल स्कोर है, स्टैटिस्टिक्स है, पार्टनरशिप है, और रायगढ़ प्रीमियर लीग का लोगो है, 24 लाइव का लोगो है। बहुत सारे आकर्षण एक स्क्रीन पर, और लाखों लोगों ने पिछले 6 दिन में इस प्रतियोगिता को देखा है, और आने वाले दिनों में और लाखों लोग इसको देखेंगे। क्या बात है, ये छोटा बच्चा जाली के अंदर से क्या बात है, उसके अंदर से जाने का डेयरिंग करना मतलब बिग बॉस के घर में जाने वाली बात है। पानी को अमृत कहा गया है, देखिए दोस्तों, और इसलिए जब भी समय मिले पंछियों को पानी पिलाएं, प्राणियों को पिलाएं, मेहमानों को पिलाएं, अपने आजू बाजू में पानी पिलाएं। समुंदर गहरा है लेकिन खारा है, वो पानी पिला नहीं सकता। अगर आपने प्यासे को पानी पिला दिया तो समझो समुंदर को नीचा दिखा दिया। और हम पूर्वी ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के आभारी है हेमंत सणस साहब, जो पीने के पानी की व्यवस्था उनके द्वारा पुरस्कृत की गई है। रोहित गरत का ओवर समाप्त हुआ, नया ओवर लेकर आ रहे हैं अब अविनाश वाघ। गांव का नाम है वाघाची वाड़ी, और अविनाश वाघ को यहां पर देखिए, आज हमने वाघमारे देखे, वाघ देखे, अब वाघ आ चुका है। बहुत अच्छी गेंद, एक चुनौती देती हुई। हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, लॉरी के पीछे की लाइन। 37 पर 2। बहुत ज्यादा वाइड एंगल था इस बार, सबमरीन बॉल नीचे भी रही थी। हालांकि आज के दिन में गेंदों का उछाल अच्छा रहा है। जो पिछले 2 दिन में पिच थोड़ा गीला भी था तो उसकी नमी सूख चुकी है। सूर्य नारायण इस वक्त तप रहे हैं, और आने वाले दिनों में, आज का दिन थोड़ा लो स्कोरिंग रहा है, लेकिन कल से आशा करते हैं कि बड़े स्कोर देखने मिले। 38 पर 2। इस बार उठाकर खेलने का प्रयास था, हालांकि बॉल भंवरे की तरह घूमी, 1 रन लेने का प्रयास जरूर था। स्कोर 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 15 रन की भागीदारी राहुल सावंत और शुभम घोड़बिंदे के बीच में। बहुत ही बढ़िया लोगो हर टी शर्ट पर आप देख रहे हैं। अब देखिए ऑन द राइज उठा दिया है, नमकीन शॉट यहां पर खेलते हुए शुभम घोड़बिंदे। चैंपियन स्पोर्ट्स महाड़ के शेर की दहाड़। खोपोली के खिलाड़ी हैं, मुड़गांव खोपोली। और ग्रामीण क्रिकेट में बहुत शिद्दत के साथ भी खेलते हैं हर खिलाड़ी।
बहुत जबरदस्त पुल शॉट लगा दिया था वहां पर। 45 for 2। चौथा ओवर 45 पे 2। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए यहां पर बैटर शुभम गोडविंदे आखिरी बल्लेबाज आउट हुए थे रियान राजपूर का 7 बॉल में 16 बनाकर। उसके पहले योगेश पेंडकर आउट हुए थे 3 बॉल में 4 रन बनाकर। इस बार शॉट अच्छा था, कैच आउट का खतरा, कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूठा, बल्लेबाजों ने रनों को लूटा। कैच आप छोड़ नहीं सकते। आप परीक्षा के हॉल में नहीं बैठे जहां दिया जाता है निम्नलिखित 5 में से किसी 3 का जवाब दीजिए। यहां 5 कैच आएंगे, 5 लेने पड़ेंगे। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 47 पर पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार ओवर पिच बॉल उठा दिया और अब यहां पर गेंदबाज अविनाश वाघ को मिलती हुई विकेट और आउट होकर वापस जाते हुए बैटर शुभम गोडविंदे। वाघ को लॉरी, ट्रक और रिक्शा से मैं बहुत प्रेरणा लेता हूं। आज सुबह जब हेमंत कोहली के साथ आ रहा था मेरे बाजू से एक ट्रक गुजरा। ट्रक के पीछे लिखा था बघता काय रागाने ओवरटेक केला है वाघा ने। तो वाघ ने ओवरटेक कर लिया है और विकेट ले लिया है, बदला लिया। 47 पर 3 और नए बैटर रोहित घरत ने कैच लिया। नए बैटर है रोहित देसाई। वाह की गेंद इस बार वाइड एंगल बनाया था। देखिए राइट आर्म राउंड द विकेट, राइटी बैटर के लिए आ रहे हैं। एक एंगल बनाने का प्रयास। भारतीय टेनिस क्रिकेट में 4 ऐसे गेंदबाज, अजीत आगरकर, विजय गढ़वाली, राजू मुखिया, ऐसे कुछ गेंदबाज है जो राइटी बैटर के लिए राइट आर्म राउंड लाते हैं, वाइड एंगल बनाते हैं। 48 for 3। एक और बढ़िया गेंद जागते रहो का आदेश देती हुई अविनाश वाघ ने बड़ी शिद्दत के साथ ओवर किया, आसमान की तरफ देखा, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। 4 ओवर 48 रन, 3 विकेट, रन रेट 12 रन प्रति ओवर। और ये रन रेट पर अगर वो खेलते हैं तो 72 से 75 हमें देखने को मिलेंगे। पावर प्ले के 2 ओवर में 21 रन बने और उसके बाद अगर हम देखें तो 27 रन बने हैं, जो अच्छी बात है। 3 बल्लेबाज खोए हैं। 4 पर आउट हुए पेड़कर, 17 पर आउट हुए घोड़विंदे, 16 पर आउट हुए राजपूरकर। क्या बात है डीजे। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, शिव हरि की यह धुन थी। चांदनी फिल्म मेरे ख्याल से यश चोपड़ा की पेशकश। दिलों का राजा, एस ऑफ हार्ट, यश चोपड़ा। और ऐसे गाने जब आप सुनते हैं तो बहुत सूदिंग म्यूजिक होता है। जब आप पहाड़ियों में रहते हैं तो ये पहाड़ियां हैं और इसको देखकर सुदर्शन भाई एक ही चीज कहूंगा, काय डोंगर, काय झाड़ी, काय संगीत, एवरीथिंग ओके। 12 गेंदों का खेल शेष है। रायगढ़ प्रीमियर लीग की तारीफ की जाए उतनी कम है। लाखों रुपए की इनामी राशि। और जो टैगलाइन मुझे बहुत पसंद आई, एक प्रीमियर लीग रायगढ़ क्रिकेटच्या उत्कर्षासाठी। आज जो गांव ने जीवन मुकादम दिया, प्रवीण मुकादम दिया, जीवन मुकादम SRH, मुझे ताज्जुब नहीं होगा आने वाले दिनों में शिरडोन में उसके नाम का एक कहीं प्रवेश द्वार या एक चौक बने।
और क्यों नहीं आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बलवंत फड़के जी की आज स्मृति को अभिवादन करना चाहूंगा। मरीन लाइंस के मेट्रो सिनेमा के सामने उनके नाम का एक चौक बना हुआ है और जिन्होंने अंग्रेज हुकूमत के सामने यलगार की, ऐलान जंग छेड़ी और अपने प्राण की परवाह न करते हुए शिरढोण गए, हमारे आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बलवंत फड़के जी, इनको मैं सलाम करता हूं। भारत की आजादी में इन सभी का योगदान था। नए ओवर की शुरुआत पीयूष ठाकुर के छोर को बदला गया है और छोर बदलते ही शोर करते हुए पीयूष ठाकुर, बल्ले का मोटा सिरा, शॉर्ट फाइन लेग पर, जमीन के 2 सेंटीमीटर ऊपर कैच और आउट होकर वापस चले जाएंगे यहां पर बैटर राहुल सावंत। संगम सुमित धोंगडे जर कुठे असतील तर त्याने स्टेजशी संपर्क साधावा। सुमित धोंगडे कॅप्टन ऑफ VD11 विचुंबे देवद। रायगढ़ के खिलाड़ियों का आज पूरे इंडिया का टेनिस क्रिकेट में बोलबाला है। उस्मान पटेल से लेके, अंकुर सिंह से लेके, विश्वजीत ठाकुर से लेके, किरण पवार से लेके, अक्षय पवार से लेके, योगेश पेंडकर, योगेश पवार, करण मडवी, समाधान वास्कर, प्रथमेश मात्रे, सारे नाम लेने जाऊंगा तो हो सकता है शाम हो जाए, लेकिन ये प्रमुख रूप से खिलाड़ियों को देखा जाता है। 40+ में भी समर्थ कड़ू, योगेश पवार इस बार उठा दिया, ऊंचाई मिली लेकिन दूरी तय नहीं कर पाए और एक आसान कैच वहां पर छूट गया। ओहो हो, लेकिन ओवर थ्रो पर भी रनआउट हो सकता है। कैच छूटा, थ्रो किया, करण मडवी के हाथ से कैच छूटा था, लेकिन व्हाट अ थ्रो, समय सूचकता और विकेट कीपर निर्दोष घरत ने कोई गलती नहीं की और विकेट। $49 for 5। संगीत का अपना एक अलग महत्व है। मुझे याद है आज से एक 20-22 साल पहले न्यूजीलैंड की टीम जब बराबर क्रिकेट नहीं खेल पा रही थी तो एक सीजन में ऐसा भी उपयोग किया गया कि जो खिलाड़ी खेलने जाता था उसकी पसंदीदा म्यूजिक की धुन वनडे इंटरनेशनल के टाइम बजाई जाती थी। संगीत और क्रिकेट का गहरा रिश्ता रहा है। सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर जी को क्रिकेट बहुत पसंद था। सचिन उनके बहुत पसंदीदा खिलाड़ी थे। विनोद कांबली, संजय मांजरेकर जैसे खिलाड़ियों ने गाने भी गाए और ये बड़े फख्र की बात है, क्रिकेटर एक्टर्स बने, एक्टर्स क्रिकेटर बने। नए बैटर है माज थानगे। एक के बाद एक 5 विकेटें चली गई। सुमित धोंगड़े यानी सज्जर आयसा है। माज थानगे, माज नहीं समझ पाए गेंद के टप्पे का राज। पीयूष ठाकुर, ठाकुर का छोर बदला गया और ठाकुर ने रिजल्ट दिया। यहां पर कैप्टन की दूरदर्शिता और उसकी सर्जनशीलता की मैं तारीफ करना चाहूंगा। आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, बल्ले का निचला सिरा और वहां पर 1 रन जरूर लिया है, लेकिन वो आत्मविश्वास नहीं था। रन मिलते रहेंगे, लेकिन स्कोर हो गया 50 पे 5।
स्कोर भले है 50 लेकिन गेंदबाजी हो रही है झकास। 10.71 का ये रन रेट है। आर्यन स्पोर्ट्स चिरले टॉस जीतकर बॉलिंग करते हुए, बैटिंग कर रही है चैंपियन स्पोर्ट्स महाड़। जावेद जुबैर साहब की ये टीम है जिनका अभी अभी हमने सत्कार किया। आदिल भाई भी महाड़ से आए हुए हैं। इस बार ओवर पिच बॉल ड्राइव कर दिया, गैप में खेला गया शॉट, अपने बाईं ओर जाकर रोकने का प्रयास। हरीश सर, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारे जो मेहमान यहाँ पर तशरीफ लेकर जो आ रहे हैं, नवतरुण मित्र मंडल वर्चो ओळे, बादल जी भगत, सुमित जी घरत, अनिकेत जी घरत, कुणाल घरत, कौशल गायकवाड़, प्रतीक घरत, इन सभी को मैं इस मंच पे बुलाना चाहूँगा। सभी मेहमान यहाँ पर तशरीफ लेकर आ चुके हैं, उन सभी मेहमानों का स्वागत। ओवर टू हरीश सर। फुल टॉस बॉल थी लेकिन उस फुल टॉस बॉल पर ज्यादा रन नहीं बना पाए और वहां पर आउट दिए गए हैं। LBW पकबाधा की अपील, लेग बिफोर विकेट। लॉ नंबर 36 ये बताता है कि जब बॉल की जाए तो कई निर्णय अंपायर लेते हैं। पिच कहाँ थी, बॉल लीगल थी कि नहीं, इंपैक्ट कहाँ था, स्टंप उड़ रहे थे कि नहीं, बैटर ने शॉट ऑफर किया था या नहीं। नियम नंबर 36 के तहत ये सारे चेकलिस्ट को यस 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 जब होता है तो बल्लेबाज आउट घोषित किया जाता है। छठे विकेट का पतन। अब आ चुके हैं राजू गाड़गे। राजू जिन्होंने पहले मैच में 2 कैच लिए थे, अच्छी पारी खेली थी 19 रनों की। राजू को कुछ करना होगा, क्या करेंगे राजू? ये नाम भी बॉलीवुड में बहुत चला, राज कपूर साहब की कई फिल्मों में ये नाम था। इंपैक्ट प्लेयर लिया जा चुका है। क्रिकेट में जो नए नए बदलाव आए उसमें इंपैक्ट प्लेयर ये एक लेटेस्ट इसके अंदर अपडेट है। IPL कहिए या फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंपैक्ट प्लेयर आया, टेनिस क्रिकेट में आया। बहुत सारे बदलाव क्रिकेट में हो रहे हैं। 150 साल 200 साल के क्रिकेट के इतिहास में एक ही चीज अभी तक नहीं बदली है, वो है 22 यार्ड का पिच टेनिस क्रिकेट में। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कहीं 22 यार्ड, कहीं 20 यार्ड, कहीं 26 यार्ड, कहीं 24 यार्ड। इस बार हुक कर दिया, हरकत में ही बरकत, जैसे डब्बा खाया, बल्ले को स्विंग कर दिया और वजन ट्रांसफर करते हुए लगने वाला जन्नाटेदार 6। स्कोर जाता हुआ इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और सीधा साइड स्क्रीन पर जाती हुई बॉल। देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आएगा। 4 रन। रनों का महोत्सव शुरू हो चुका है। सभी को शुभ दीपावली। दीपावली के त्योहार के साथ क्रिकेट का त्योहार। होली इज कलरफुल, दिवाली इज लाइटफुल, क्रिसमस इज जॉयफुल, ईद इज पीसफुल एंड क्रिकेट इज वंडरफुल। दिवाली पटाखों का त्योहार और क्रिकेट रनों का त्योहार। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 61 पर 6। अगली गेंद इस बार करते हुए जुगल घरत। वाइड बॉल। जुगलबंदी नहीं जमा पा रहे हैं अपने विकेट कीपर के साथ। निर्दोष घरत थोड़ा सा नाराज है। देखिए उन्होंने अपनी हथेलियों को फैलाकर कहा काय करतो है। 62 फॉर 6। स्कोर नियंत्रण में है लेकिन और नियंत्रण में लाया जा सकता था क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई है। शरीर से दूर खेला था, इस बार कैच हो सकता था। पहले आगे आए, बाद में बाजू में गए। बॉल उनके बाजू से गुजरती हुई 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन चौका टाइमिंग के जरिए लगाते हुए यहां पर बैटर रोहित देसाई। स्कोर हो गया 66। देखिए किस तरह शॉट को फिनिश किया, अवे फ्रॉम द बॉडी। देखने लायक शॉट था। स्कोर आगे
बढ़ चुका है 66 फॉर 6। आखिरी ओवर का खेल, 3 गेंदें शेष। इस बार उठा दिया लेकिन कैच होना थोड़ा मुश्किल है। निर्जन क्षेत्र में जाती हुई गेंद 1 को 2 में तब्दील करना चाहते थे, दौड़ चुके दोनों बैटर एक साथ। निर्दोष का थ्रो और अब 7वां विकेट। पदयात्रा करके जाते हैं जुगल घरत, बहुत अच्छा काम करते हुए 67 7 विकेट। ये विकेट नहीं है तो इट विल बी 6 विकेट्स। 2 बॉल शेष है। 2 बॉल में अगर मैं समझता हूं 6 रन भी आए तो 73, मतलब एक आध रन आगे पीछे 75 को अगर टच कर लेते हैं, विच शुड बी अ गुड कमबैक। कहां पहले मैच में 54 बनाए थे और अब उससे ज्यादा बना रहे हैं चैंपियन स्पोर्ट्स महाड़। दायरे के बहुत ज्यादा बाहर रन बनाने का प्रयास, अंडर एंड थ्रो और आउट। लाभ नहीं उठा पा रहे और तीसरे अंपायर की मदद ली गई है, वहां पर वाइड के लिए रेफर किया गया है। बहुत एक्शन पैक क्रिकेटर है, एक साथ बहुत चीज हो रही है। अंपायर नीरज रनौत, संतोष चौधरी और हेमंत कोड़ी हमारे त्रिदेव हैं अंपायरिंग के। दरअसल में रायगढ़ प्रीमियर लीग जैसी प्रतियोगिता के साथ आप बतौर कमेंटेटर, स्कोरर, अंपायर, ग्राउंड्समैन या फिर कार्यकर्ता के रूप में जुड़ते हैं तो आपके जीवन का ये एक अनमोल क्षण है। वाइड बॉल, यस इट इज वाइड बॉल। चिंतामण वैद्य साहब के बारे में बताया गया। कल जो मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग खत्म हुआ विक्रोली में, वहां भी पिच उन्होंने बनाई और चिंतामण वैद्य साहब का नाम दिन ब दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। ये हमारे रायगढ़ के लिए भी खुशी की बात है। रायगढ़ क्रिकेट के अच्छे दिन चल रहे हैं ये हम कह सकते हैं, क्योंकि हर जगह रायगढ़ का बोलबाला है और इसके लिए जिम्मेदार हर रायगढ़ वासी है जिसने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया, उनको सराखों पे बिठाया। इस बार दान दिया, ये छक्का नहीं, अट्ठा नहीं, दस्सा, छपरा तोड़ छक्का, छपरे पे गई बॉल और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7। पिछले मैच में रनों का अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन अब रनों की वर्षा हो रही है। संघर्ष है, मेहनत तो है, संघर्ष भी जुड़ा है। अस्तित्व की लड़ाई जब होती है तो संघर्ष जुड़ता ही है। देखिए क्या शॉट खेला, बल्ले का बैकस्विंग देखिए, बल्ले का फॉलो थ्रू, बल्ला पीठ थपथपाता हुआ, क्या बैटिंग की है। ये शॉट लगाया था वहां पर बैटर आदिल गजगे, आदिल पे दिल आ जाए ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 74 for 7, लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स। और यहां पर एक और तगड़ा शॉट और बिल्कुल नमकीन 6 के जरिए आदिल गजगे यहां पर स्कोर को पहुंचा दिया है। स्कोर हुआ है 80, बराबर है। और मैच अगर जीत जाते हैं तो पिएंगे ठंडी मीठी लस्सी। तो 80 रन बने हैं यहां पर। जो टीम रनों के लाले पड़े हुए थे उसने अब स्कोर बना दिया है। और आदिल गजगे की तारीफ करूंगा, मेहनत नहीं, संघर्ष नहीं तो क्या मजा है जीने में। मेहनत नहीं, संघर्ष नहीं तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब
आग लगी हो रायगढ़ प्रीमियर लीग जीतने की सीने में, तो आरपीएल जीतने की आग सीने में लेकर अब मैदान में उतरेगा चैंपियन स्पोर्ट्स महाड़ और उनके सामने बल्लेबाजी के लिए मुखातिब होने जा रही है इस वक्त मुखालिफ टीम, और ये टीम रहेगी आर्यन स्पोर्ट्स चिल्ले। करण मडवी और निर्दोष घरत की बल्लेबाजी का जलवा आज आप देखने जा रहे हैं, और दूसरी पारी में जब खेल की शुरुआत होगी आपके सामने जुड़ने जा रहे हैं एक कड़क मीठी खुशबूदार आवाज प्रवीण दुगाड़े पोयंजे के सुपुत्र। हिंदुत्वाचं रक्षण करून आधी लगीन कोंडाण्याचं मग माझ्या रायबाचं असं सांगणारा तानाजी मालुसरे ज्यांच्याकडे होता, महाराज जोपर्यंत तुम्ही गडावर पोहोचत नाही तोपर्यंत बाजी हा खिंड लढवतच राहणार, अशा निष्ठावान मावळ्यांच्या साथीनं खऱ्या अर्थानं हिंदवी स्वराज्य ज्यांनी संस्थापित केलं ते छत्रपति शिवाजी महाराज यांना डीजे ने केलेला मानाचा मुजरा। तो हरीश सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मंगेश जी वाकड़ीकर इनके ऊपर जो परमेश माली ने गाना गाया था और नन्ही मुन्नी गुड़ियों ने उनके ऊपर जो डांस किया था, उस डांस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो, इसका जवाब मैं मराठी में देना चाहूँगा। आपण क्रिकेट हा पुरुषांचा खेळ आहे, आता महिला सुद्धा खेळायला लागलेत, परंतु या ज्या लहान मुली होत्या त्या आपल्या घरातल्या लक्ष्मी आहेत। आपल्या मराठीत म्हणतो आपण पहिली बेटी धनाची पेटी, बेटी बचाव बेटी पढाव। तर ह्या ज्या मुली आहेत, ज्या घरात मुली आहे ना ते घर भाग्यवान आहे। आणि ह्या मुलीने जे सादरीकरण केलं, मला नक्की माहीत असेल की दिवाळीच्या अगोदर काही परीक्षा असतात, शाळा असते, आता वेकेशन सुरू होणार आहे, म्हणून पोरांनी मुलींनी हे बसवताना किती सराव केला असेल। आणि हे सराव करत असताना त्या मुली त्यांच्या पालकनी हे विचार नाही केला मला माझ्या मुलीला काय भेटणार, माझ्या लाडका मंगेश दादासाठी आम्ही हे करणार। म्हणून मंगेश वाकड़ीकर सारखे जे अध्यक्ष आहेत आरपीएलचे, त्यांचे भरपूर उपाध्यक्ष आहेत, यांचे सुद्धा फोटो आहेत इथे, हे सर्व धन्य आहे। आणि मंगेश दादावर आबाल वृद्ध म्हणजे अगदी लहान मुलांपासून ते वरिष्ठ जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत ते सर्व प्रेम करतात। आणि पूर्ण रायगड जे आहे, पूर्ण जे रायगड आहे ते मंगेश दादा वाकड़ीकर यांना जबरदस्त प्रेम करते। कारण मंगेश दादानी ही स्पर्धा स्वतःसाठी नाही केली, तर रायगडच्या उत्कर्षासाठी केली। और मंगेश वाकड़ीकर साहब, पूरा रायगढ़ जो है, राहत इंदौरी साहब का एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। मंगेश वाकड़ीकर आपको रायगढ़ क्या कहता है सुनिए। किसने दस्तक दी इस दिल पर, किसने दस्तक दी इस दिल पर, कौन है मंगेश वाकड़ीकर, आप तो दिल के अंदर है, बाहर कौन है। तो ये राहत इंदौरी साहब का शेर आपके लिए पूरे रायगढ़ की ओर से पेश किया। आइए अब चलेंगे प्रवीण दुगाड़े के पास, जो कमेंट्री में आज पहले दिन से आपके साथ जुड़े हुए हैं और तमाम उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं इस प्रतियोगिता को बहुत करीब से, जिन्होंने देखा। ऐसे प्रवीण जी। ये देखिए, तो तमाम दर्शकों का हम स्वागत करेंगे मुकाबले के इस दूसरे सत्र में, जहां पर रन बनाए जा चुके हैं चैंपियन स्पोर्ट्स महाड़ की तरफ से 80 और जीत के लिए आर्यन स्पोर्ट्स चिल्ले फ्रेंचाइजी समीर जी पाटिल, इनकी तरफ से ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, इन्होंने जो बड़ा काम किया उसी तरह बड़ा लक्ष्य, बड़ा उद्देश्य है आर्यन स्पोर्ट्स चिल्ले के सामने। तो अपने फ्रेंचाइजी से प्रेरणा लेनी होगी। जिस तरह सामाजिक तौर पर समीर जी पाटिल ने जो काम किए हैं, उन कामों से प्रेरणा लेकर स्कोरबोर्ड को बढ़ाना होगा। दिवाली की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। मंगेश जी वाकड़ीकर, विद्यमान अध्यक्ष आरपीएल और अचानक मित्र मंडल शिरडोन की तरफ से, हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ से
सभी दर्शक जो यहाँ पर हैं उनको भी, और जो 24 लाइव इवेंट के ज़रिए इस मैच का सीधा प्रसारण देख रहे हैं उनको भी दिवाली की शुभकामनाएं। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। गेंदबाज जयेश खैरकर, सामने हैं करण मड़वी। बाएं और दाएं का ये कॉम्बिनेशन, निर्दोष गरत 40+ का ये खिलाड़ी, लेकिन उतना ही जोश। उन्होंने कहा कि एक रायगढ़ 40+ और ठाणे 40+ का एक मैच होना चाहिए। एक नई सोच की ओर लेकर मंगेश वाकड़ीकर को वो गए थे अपने कैप्टन कमेंट्स में, लेकिन तब तक हम सुनेंगे डीजे को। हरीश पंड्या सर के अल्फाज काफ़ी मज़े होते हैं, मज़ेदार किस्से वो सुनाते हैं हर समय, लेकिन एक बात होता है, चलते चलते भी वो पढ़ लेते हैं। मराठीमध्ये म्हणतो ना आपण वाचाल तर वाचाल। देखिए जब गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो दूसरी गाड़ी के ऊपर क्या शेर लिखा है ये भी उनके जहन में होता है, चाहे उनकी गाड़ी कितनी क्यों ना तेज़ हो। तो ये उनकी बुद्धिमत्ता, जो बुद्धि कौशल्य है उनके, उसकी मैं तारीफ करना चाहूँगा कि हर समय ध्यान रहता है, फोकस करते हैं हरीश पंड्या। उसी तरह फोकस करना होगा। करण मड़वी को और फोकस किया उन्होंने फुल टॉस को, लेकिन अंपायर ने दिया वेस्ट साइड। ये नो बॉल। कुल मिला के मिलेंगे 7। एक अच्छी शुरुआत आर्यन स्पोर्ट्स चिरले की करण मड़वी द्वारा। ईंट का जवाब पत्थर से। पिछले 20 सालों से इस गांव में मैं बतौर कमेंटेटर कमेंट्री की भूमिका निभा रहा हूँ। ना इस गांव का मेरे ऊपर प्यार कम हुआ, ना मेरा इस गांव के ऊपर। करण मड़वी इस फ्री हिट की गेंद को खेला उन्होंने, 1 रन जरूर मिलेगा। फ्री हिट था ये। आठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर 80 का पीछा करते हुए 55 का मैच इन लोगों ने सुपर ओवर तक खींचा था इस बैटिंग पैराडाइज पिच के ऊपर। योगेश पेड़कर के पास गेंदबाज काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उन गेंदबाजों को करण मड़वी जैसे बल्लेबाजी में महारत हासिल हुई है इनको, क्योंकि 6 गेंदों में 37 रन जिस बल्लेबाज ने बनाया हो, 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूवर्स ने उनका वो वीडियो देखा हो, तो उनकी बल्लेबाजी की उपलब्धियां आप जानते हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद समाप्त हुई। 10 की औसत से रन अगर बनते हैं यहाँ से आगे तो ज़रूर परेशानी होगी आर्यन स्पोर्ट्स चिरले को। एक्सीलेटर पर ताव देना होगा। 80 अगर आपको पीछा करना है तो शुरुआती 2 ओवर में कम से कम 30 और बाकी 4 ओवर में 50। ये कैलकुलेशन होना चाहिए। कैलकुलेट क्रिकेट इसे कहते हैं। तो ज़रूर वाइट बॉल का इशारा हुआ अंपायर का, और यहाँ पर तीसरे अंपायर को रेफर किया जा रहा है। फील्डिंग करने वाली टीम पहला रिव्यू ले रही है इस इनिंग का, तो नीरज राणावत होंगे तीसरे अंपायर की भूमिका में। तो हरीश पंड्या सर, ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा, रायगढ़ में आपको ढेर सारा प्यार मिला। आज रायगढ़ प्रीमियर लीग हो रही है, वहाँ पर भी आप आए और आपकी वजह से बाहर आई। आपको पता होगा प्रशांत करपे ने और हमारे विधायक प्रशांत दादा ठाकुर और पालिका सभागृह नेते परेश ठाकुर, लीगल डिलीवरी है ये, लीगल रिव्यू बचाया जा चुका है, लीगल डिलीवरी है ये। तो वहाँ पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था हम कमेंटेटर्स के लिए। तो ज़रूर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप तो 7 समंदर पार कमेंट्री कर चुके हैं। रायगढ़ के कमेंटेटर्स को और क्या ज़्यादा प्रोग्रेस करनी होगी जिस वजह से वो मुंबई प्रीमियर लीग जैसी टूर्नामेंट में बतौर कमेंटेटर अपनी भूमिका निभाए, 7 समंदर पार उनकी कमेंट्री की आवाज़ गूंजे? इस सवाल का जवाब जब आप होंगे माइक्रोफोन पर तब आपको देना है। प्रोग्रेस, क्योंकि मंगेश वाकड़ीकर हर तरह के बारे में सोचते हैं। उन्होंने युवा रायगढ़ के बारे में सोचा, युवा ठाणे के बारे में सोचा, युवा कमेंटेटर्स के बारे में भी हर समय वो सोचते हैं, और रायगढ़ प्रीमियर लीग के प्लेटफॉर्म पर उन्हें वो हमेशा जगह देते हैं। ये मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गेंद को मारा निर्दोष घरत ने, छक्का। इरादा पक्का तो दे धक्का। चौदह रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। टीम का टोटल 14 रन आ चुका है पहले ओवर में।
योगेश मेंढकर ने जैसे ही स्लॉक करने का मौका दिया निर्दोष को, गेंदबाज जयेश खैरकर ने उनके ऊपर काफ़ी निराश हुए, क्योंकि शुरुआती 2 ओवर है इस मुकाबले में काफ़ी अहम रखते हैं दोनों टीमों के लिए। ये मस्ट विन मैच है दोनों टीमों के लिए, डू एंड डाई सिचुएशन जिसे हम कहते हैं करो या मरो, क्योंकि यहाँ हारे तो सीधा घर, यहाँ जीते तो कम से कम एक मौका सुमित डोंगड़े के साथ 2-2 हाथ करने का और वहाँ से सुपर 16 के लिए क्वालिफाई होने का मौका पा सकते हैं आप। जयेश खैरकर बैक फुट पर गए थे निर्दोष, बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और यह पहला झटका मिला टीम समीर पाटिल जिस टीम की फ्रेंचाइजी है आर्यन स्पोर्ट्स चिरले को। हमें था, लेकिन इस तरह अगर खेलते रहेंगे जयेश खेरकर, अच्छी गेंदबाजी करते रहेंगे तो अपोजिशंस को ढूंढनी पड़ेगी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अगला सेशन ढूंढना पड़ेगा उन्हें आरपीएल सीजन 5 का। तो यकीन मानिए मज़ा आ रहा है थोड़ा हरीश पंड्या से आज, जिनके पास ज्ञान का भंडार है, काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। हरीश सर, हमेशा हम हमारी झोली खाली लेकर आते हैं जब आप होते हैं, लेकिन हमेशा जाते समय आपके ज्ञान से हमारी झोली भरी रहती है। टीम का टोटल 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तमाम दर्शक जो इस वक्त यूट्यूब लाइव के जरिए देख रहे हैं 24 PCQ। हरीश सर, मैं इस चैनल को कहता हूँ प्रोफेशनलिज्म, क्लैरिटी एंड क्वालिटी। जिस वेबसाइट के पास है वो है हमारी 24 लाइव इवेंट। कई खिलाड़ियों को मैंने कई नाम दिए रायगढ़ में, लेकिन एक चैनल, एक वेबसाइट को जब मुझे नाम देना पड़ा तो मैंने सोचा कि इनके पास प्रोफेशनलिज्म है, समय पर ये आते हैं, क्लैरिटी है और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो ज़रूर मैंने इनको PCQ नाम दिया। लेकिन अगले बल्लेबाज जुगल घरात ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, योगेश मेंढकर इस गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का मौका। टीम का टोटल 81 का पीछा करते हुए 15 रन। लेकिन आखिरी 2 छक्के आए ना बल्लेबाज पहले सत्र में, आदिल गजगे, वो 2 छक्के मुझे लगता है परेशान कर सकते हैं आर्यन स्पोर्ट्स चिल्ले को इस चेसिंग के समय, क्योंकि आखिरी क्षणों में जितने भी निर्णायक स्ट्रोक आते हैं, पहले सत्र में मैंने 100 में से 85% मैचेस में, टेनिस बॉल क्रिकेट मैचेस में मैंने देखा है कि वो स्ट्रोक हमेशा चेसिंग करते समय उस टीम को परेशान करते हैं। मंकेश दादा वाकड़ीकर, देखिए ये होटल व्यवसायिक भी है, एक अच्छे पॉलिटिशियन भी है, एक अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और एक अच्छे क्रिकेटर के ऑर्गेनाइजर भी है। समाज के प्रति मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे कुछ करके दिखाना है, ये मन में उनके हमेशा भावना रहती है। जैसे कि एक खिलाड़ी के पास एक भावना रहती है, काश मैं ये करता, काश मैं वो करता। काश के बजाय कोशिश ज़रूरी होती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करनी चाहिए हर दम। मैं जब 10वीं में था तो 10वीं पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे एक पोएम याद है इंग्लिश की, ट्राई अगेन एंड अगेन, डोंट यूर सक्सीड। जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तक आपको प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास निरंतर प्रयास के साथ कम से कम एक बार तो सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। वहीं दूसरी तरफ दोनों तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है। टीम का टोटल पहले ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन, अभी भी 66 रनों की ज़रूरत है 30 गेंदों में। मेरे साथ है साथी स्कोरर सुदर्शन पाटिल और साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर, और एक और दूसरे साथी कमेंटेटर मराठी की मीठी वाणी वॉइस ऑफ कर्जत समीर सोमड़े। लेकिन इस गेंद को सीधा खेला, 1 रन ज़रूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन 1 रन और 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी है निर्दोष घरात। लेकिन इन 81 रनों का पीछा करना है तो इस यंग टैलेंट करण मड़वी, जिन्होंने 7 समंदर जाकर भी अपनी अच्छी बल्लेबाजी दिखाई है, कई जगहों पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन चुके हैं, कई मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं, उन्हें 36वीं गेंद तक रुकना होगा या फिर जब तक ये 81 रन बनते नहीं तब तक खेलना होगा। गेंदबाज सूरज टेम्बे, राइट आर्म राउंड द विकेट करण मड़वी के लिए। करण मड़वी ने देखा ये शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, अपर कट के सहारे इस गेंद को खेला पॉइंट के ऊपर से, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर।
4 रन। आज बधाई देने के लिए आ चुके हैं टीकेमाड़ी हमारे कमेंटेटर दीपक पाटिल को, क्योंकि वो अक्षय पवार की टीम लगातार 2 मैचेस जीत चुकी है और वो टीम मैनेजर है दीपक पाटिल हमारे कमेंटेटर। लेकिन ऑन साइड के ऊपर करण मड़वी ने इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? एक मैराथन इनिंग खेल रहा है, खेलने की कोशिश की जा रही है करण मड़वी की। देखिए बड़े शॉट्स, जब गेंद मिली वहीं पे बड़े शॉट, ऑफ स्टंप पर गेंद आई तो अपर कट के सहारे 4 हासिल किए। ये गेंद अच्छी थी, उसे स्टीयर किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि करण मड़वी ने यह मन में ठान लिया है कि जब तक 81 रन बनेंगे नहीं स्कोर बोर्ड के ऊपर, मैं क्रीज से हटूंगा नहीं। यह हार और जीत के बीच अंतर रखने वाला खिलाड़ी है। चैंपियन स्पोर्ट्स महाड़ और आर्यन स्पोर्ट्स चिरले के बीच यह व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। जो मैंने कहा था पहले 2 ओवर में कम से कम 30 का आना जरूरी है, तो 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 49 रनों की अभी भी जरूरत है। इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है। 5 आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज सूरज टेम्बे। करण मड़वी को बैक टू द बॉलर, इन्होंने खेला, मिडॉन के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को फील्ड किया, चिक्की सिंगल को पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया, सिंगल पूरा किया। अगर यहां पर टीवी की कमेंट्री हम सुनते, सुशील दोषी एक जमाने के बेहतरीन कमेंटेटर, वो हमेशा कहते थे मानो जंगल में तो हिरन दौड़ रहे हो। ये उनकी स्टाइल में था, लेकिन उनकी स्टाइल मानना ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने उनके अंदाज को अपनाना। जहां टीम का टोटल आ चुका है 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 24 गेंदें और 48 रनों की जरूरत। प्रति ओवर 12 की औसत से इन रनों को बचाना होगा। चैंपियन स्पोर्ट्स महाड़ को तो प्रति ओवर 12 की औसत से इन रनों को बनाना होगा। करण मड़वी और उनके साथी जुगल घरत को। आर्यन स्पोर्ट्स चिरले, जिनके फ्रेंचाइजी है समीर पाटिल। देखिए 100 में से 60% अपने कमाई का हिस्सा जो समाज में काम करते हैं, समाज के लिए, उनकी जो झिड़पी का स्कूल है उसे इंटरनेशनल स्कूल के तौर पर उन्होंने सजाया है। 98 लाख खुद का खर्चा किया है। पूरा स्कूल कंप्यूटराइज है और ऐसे कई सामाजिक उपक्रम उन्होंने किए हैं। उनकी वजह से जापान में उन्हें पुरस्कार भी मिला है। ये हमारे आगरी कोड़ी के लिए फक्र की बात है। और क्रिक 9 जीवन मुकादम आरपीएल सनराइजर्स हैदराबाद में 10 लाख की बोली पर खरीदा गया इस गांव का सपूत,
जिन्होंने ये एकेडमी खोली है, जिस किसी को अच्छा क्रिकेटर बनना है, जो आईपीएल में खेलने का सपना जिन्होंने संजाया है, इस एकेडमी से आप जीवन मुकादम के एकेडमी से ज़रूर संपर्क करें। एक और खिलाड़ी थे प्रीतिश मुकादम, जिन्होंने अपने स्कूली क्रिकेट जो लेदर खेला था, ये सच बात है, रोहित शर्मा उनके अंडर खेलते थे, इसी गांव के सपूत, और प्रीतिश मुकादम उस टीम के कप्तान थे। तो शिरडोन एक परिपूर्ण भूमि है, लेकिन करण मडवी ऑन फायर, ऑन साइड के ऊपर स्लो किया इसने गेंदबाज रियान राजपुरकर को। कहा भले आप राजपुरकर हो, आप कुछ करना चाहते, लेकिन मैंने कुछ करके दिखाया। डीजे प्रीमियर लीग रायगढ़, प्रीमियर लीग रायगढ़, प्रीमियर लीग। आरपीएल, ये धुन सबको मोटिवेट करती है। ये धुन बनाई अजय गायकवाड़ ने, अपने जीवन का सर्वोत्तम काम उन्होंने करके दिखाया। ठीक है माड़ी सर, अब हमारा साथ देंगे इस मैच के लिए। ठीक है माड़ी, शुरुआत का सत्र में आपको जानकारी देना चाहूंगा। शुरुआती सत्र में योगेश मेड़कर, ये लूजर बनाम लूजर मैच है, वहां पर योगेश मेड़कर की टीम ने टीम वर्क के तहत बनाया 80, जीत के लिए 81 रनों का लक्ष्य रखा। यहां पर एक विकेट के नुकसान पर उन्हीं 81 रनों का पीछा करते हुए 39 रन बनाए जा चुके हैं। यहां पर विकेटों की तलाश होगी। 55 रनों का जो मुकाबला था अक्षय पवार और योगेश मेड़कर के बीच, जो 55 रन बचाने थे योगेश मेड़कर को, उस मुकाबले को उन्होंने सुपर ओवर तक खींचा था। गेंदबाजी अभी भी अच्छी है योगेश मेड़कर के पास, लेकिन जिस तरह से करण मडवी खेल रहे हैं, उनका ये अंदाज, हम कहते हैं ना अंदाज अपना अपना, हर एक का अंदाज निराला होता है। करण मडवी का ये जो अंदाज है, उस अंदाज को देखते हुए ऐसा लग रहा है मुझे आसानी के साथ इन 81 रनों को वो पूरा करने की ताकत रखते हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद ज्यादा टर्न हुई, विकेट पर गिरने के बाद ज्यादा टर्न हुई आउटसाइड ऑफ स्टंप। अंपायर संतोष चौधरी, जिन्हें हम बेली बाउंडन कहते हैं, उनकी तरफ से व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। 40 रन पर टोटल पहुंच चुका है। 41 रनों की अभी भी दूरी है, 41 रनों को अभी भी बनाना है। करण मडवी खेल रहे अपने निजी 28 के योगदान पर। ये देखिए, ये होना चाहिए गेंद के मेरिट के हिसाब से, ना कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। ये अच्छी गेंद थी, इससे पहले वाली गेंद बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन उसके बाद गेंदबाज ने एक अच्छी गेंद के साथ वापसी की, उसे सम्मान दिया करण मडवी ने। नाही, करण मडवीला आपण गेली कित्येक वर्ष खेळताना बघतोय, तसं तो यंग टॅलेंट आहे आपलं, परंतु आल्या आल्या फक्त प्रहार करायचा, 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार मारायला त्याला खूप आवडायचं. मात्र आता मॅच्युरिटी येत चाललेली आहे, जसजसे एक्सपिरियन्स खेळाडूंबरोबर त्याला खेळायला मिळालेले आहे, त्यांच्याकडून शिकायला मिळालेले, या सगळ्या शिकलेल्या गोष्टी आता तो प्रत्यक्षात मैदानावर वापरतोय, ही त्याच्यासाठी एक चांगली जमेची बाजू झाली आहे. हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि मैच्योरिटी तो आनी ही चाहिए। दिन ब दिन आपका खेल एक मैच विनर के तौर पर निखरता आना चाहिए। सीधा खेला, सीधे बल्ले से फ्रंट फुट पे लॉफ किया, ऑन साइड के ऊपर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, ठीक शुभम गुरविंदी के सर के ऊपर से 6। युग पुरुषा आरपीएल एक जुनून है, आरपीएल एक जज्बा है, आरपीएल एक क्रेज है समूचे टेनिस विश्व की। जुगलगरत भेंटकल के इस बल्लेबाज ने छक्का लगाया, उसके बाद ताबड़तोड़ शॉट लगाने की कोशिश में खिलाड़ियों के रिएक्शन से ऐसा पता चला है एक आसान सा कैच, और गेंदबाज रियान राजपुरकर को मिलता हुआ एक विकेट। ठीक है माड़ी, इस मैच में घुमाव आ सकते हैं। सुमित डोंगड़े भी संकट में है, क्योंकि पहला मैच उन्होंने जीता, दूसरा मैच अक्षय पवार के गेंदबाजों ने क्या गेंदबाजी की, खासतौर से रासायनिक पैटर्न का जो इस्तेमाल किया उन्होंने 4 ओवर के लिए। संदेश मुंडे और मनीष तात्रे, इन दोनों बाएं हाथ के गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। अक्षय पवार 4 साल चेतन गोसावी उनके साथ थे, 3 बार प्राइज में जा चुके हैं। ये अक्षय पवार, यूं ही नहीं हम कहते कि
जिद्दी कप्तान है। और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा चेतन गोसावी मेरे लिए एक लकी खिलाड़ी है और मैं हमेशा अपनी लक को लेकर चलता हूँ। चेतन गोसावी को ऑक्शन में खरीदता हूँ ताकि मेरा लक मेरे साथ हो और आरपीएल में बतौर कप्तान मेरी भूमिका अच्छी चले। नाही, आणि दुसरं एक वैशिष्ट्य अक्षय पवारचं राहिलेलं आहे की तो स्वतः जबाबदारी घेतो. याही मैदानावर त्याने तीच करामत सकाळपासून केलेली आहे. स्वतः याच मैदानावर 4 षटकार मारले, प्रेक्षकांची मनं जिंकली. पहिल्या मॅचमध्ये म्हणजे पहिली सुपर ओव्हर आज बघायला मिळाली एवढ्या दिवसातून. आणि त्या हरीश पंड्या साहेब सर इथे आलेले आहेत आणि आज त्यांच्या पायगुणानं का होईना मात्र पहिली सुपर ओव्हर आपल्याला आज बघायला मिळाली आणि त्या सुपर ओव्हरचा फायदा अक्षय पवारला होताना दिसलेला आहे. आता मात्र महाडच्या या चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाड चा जो योगेश पेंडकर याची आपण नेहमी वाहवा करतो त्याची अग्निपरीक्षेची वेळ आली आहे. निश्चित तौर पर। और योगेश पेंडकर को जब मैंने पूछा कि आपने डिंगडोंग की कप्तानी की, आपने पूरे रायगढ़ की कप्तानी की और अब रायगढ़ प्रीमियर लीग में कप्तानी कर रहे हो, इनमें से टफ जॉब कौन सा है कप्तानी करने का, तो उन्होंने जवाब दिया रायगढ़ प्रीमियर लीग। क्योंकि ये शुरुआत में होती है, किसी खिलाड़ी की प्रैक्टिस का पता नहीं होता। ऑक्शन में तो पिछले साल का प्रदर्शन देख हम उन्हें खरीद लेते हैं। आणि वेगवेगळ्या भागातले प्लेयर्स आहेत, रायगड जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातले प्लेयर्स आहेत, त्यामुळे कॉम्बिनेशन जमणं कठीण होऊन बसतं. हा चेंडू ऑफस्टमच्या खूप बाहेर, पंच आपले बिली बॉर्डन वाईडचा इशारा, समांतर हात त्यांनी रेषेला केलेला. और वो फ्लेक्स भी देखिए जिसे हम मिस कर रहे थे, हा, वो जो फ्लेक्स है संतोष चौधरी साहब का। तेच म्हणतोय आज मी या मैदान जरा भरलेलं का वाटतंय. बाजूचे जे बॅनर्स आहेत ते आता भरगच्चपणा का आलाय तर त्या बॅनरमुळे मला असं वाटतं आलेला दिसतोय. टोटल आ चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 48 पे 2। ये अच्छी गेंद थी और इसी तरह अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। ओवर नंबर 3 समाप्त हो चुका है। 16 की औसत से रन बनाए जा चुके हैं 48 और अब रन बनाने हैं बची हुई 18 गेंदों पे 11 की औसत से 33 रन। आउट होने वाले खिलाड़ी हैं निर्दोष घरत और जुगल घरत और करण मड़वी का साथ दे रहे हैं इस वक्त अंकेश कामोटकर मोठी जुई। प्रवीण खरं तर 2 दिवस पाऊस पडला आणि त्या पावसामुळे आपलं जे शेड्यूल आहे ते शेड्यूल आता पुढे गेलेलं आहे. 16 आणि 17 तारखेला मला असं वाटतं सुपर 16 आणि सुपर 8 आणि सेमीफायनल फायनलच्या मॅचेस आपण पाहणार आहोत. लीगच्या मॅचेस आता थोड्याशा लांबत चाललेल्या आहेत. 15 तारखेला मला असं वाटतं भाऊबीज आहे. जो ट्रेंड आपण बघतोय त्या ट्रेंडमध्ये जो ऑरेंज कलरच्या ग्राफची जी रेषा आहे किंवा रेग आहे त्याच्या वर चालत चाललेला आहे तो आर्यन स्पोर्ट्स चिर्ले. त्यामुळे आर्यन स्पोर्ट्स चिर्लेच्या विकेट पण 2 गेलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचा जिंकण्याचं जे पर्सेंटेज आहे ना ते जिंकण्याचं पर्सेंटेज आपल्याला जास्त पाहतोय आपण. दुसरा एक जो ट्रेंड आपण बघतोय त्याच्यामध्ये जे रन्स वर्सेस ओव्हरचा जो ट्रेंड आहे त्यामध्ये शेवटचं षटक आहे ना शेवटच्या षटकामध्ये जास्त धावा कुठून काढलेला त्या फलंदाजांनी आणि तशाच धावा जर का आत्ता या षटकांमध्ये या येणाऱ्या 2 किंवा 3 षटकांमध्ये जर का चिर्ले संघानं जर कुठून काढल्या तर हा सामना चिर्ले संघ आपल्या हातामध्ये घेऊ शकतो. आणि प्लस पॉईंट काय आहे तर करण मडवी अजूनही विकेटवर टिकून राहिलेला आहे. 9 चेंडूंमध्ये 29 धावांची खेळी करण मडवीनं आत्तापर्यंत केलेली आहे. आणि संध्याकाळचं जे वातावरण आहे ना ते लेफ्टी बॅट्समनला अनुकूल वातावरण या मैदानावर मानलं जातं. वारे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहताना आपण बऱ्याच वेळेला या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलेले आहेत. त्यामुळे लेफ्टीला एक ॲडव्हान्टेज इथे नक्कीच आहे आणि करण मडवींनी जर त्याचा फायदा उठवला तर सामना 2 षटकांमध्येच तो संपवेल. अन्यथा जर का तुम्ही जसं म्हणालात की बडे मंच का बडा खिलाडी योगेश पेंडकर त्यानं जर अकलेनं जर व्यूहरचना रचल्या आणि जर चांगले सापळे रचले तर या मॅचमध्ये आपल्याला चुरस पाहायला मिळेल. निश्चित तौर पर रफ एंड टफ मैच हम देखना चाहते हैं. ये दोनों के लिए मस्ट विन मैच है. हाँ, क्योंकि दोनों टीमें एक मैच हार चुकी है. लूजर बनाम लूजर का ये मैच है. ऐसे में हर कोई चाहेगा मैं इस मैच में जीतूं और सुमित डोंगरे के साथ 2-2 हाथ करूं और वहां से मेरे लिए सुपर 16 के दरवाजे खुलते हैं या नहीं ये देखने का मैं प्रयास करूं. हा चेंडू शिवतेज पाटीलचा हा चेंडू मारलाय सरळ फाईन लेगला. स्वतः कर्णधार तिथे आहे योगेश पेंडकर आणि हा चेंडू जातोय सीमारेषा पार चौकार.
खेला का ते- करण मडवीनं जबरदस्त टोला आणला, फाईन लेगला त्यानं चौकार मारला आणि हे जे 11 धावांची जी सरासरी पाहिजे होती ती आता कमी धावांवर आणून ठेवलेली आहे. शिवतेचा हा चेंडू करण मडवीनं जबरदस्त टोला आणला आणि हा चेंडू जातो सरळ छत्रपती शिवाजी महाराज समालोचन कक्षाच्या दिशेनं 6 धावांसाठी षटकार. हा धावा 2 चेंडूमध्येच त्यानं कुठून काढलेल्या आहेत. 33 धावा पाहिजे होत्या 3 षटकांमध्ये. अशा वेळेला 11 धावांची सरासरी पाहिजे असताना पहिल्या 2 षटकांमध्ये निम्म काम तमाम केलेलं आहे ते करण मडवीनं. हो, सेन्सिबल क्रिकेट. बॅकफुटवर जाऊन चेंडू कट केला. क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूच्या जवळ आणि मिडॉन मधील क्षेत्ररक्षकांना हा चेंडू अडवला. तोपर्यंत 2 धावा अतिवेगाने धावून पूर्ण केलेल्या आहेत त्या दोन्ही फलंदाजांनी. 41 वर खेळतोय करण मडवी. 12 चेंडूमध्ये 41 धावा. फास्टेस्ट 50 इथे तो करेल का? 2 चेंडूवर जर त्यानं 2 षटकार इथे मारले तर नक्कीच 14 चेंडूमध्ये त्याची 50 इथे होऊ शकते. 14 चेंडूमध्ये 50 धावा स्वतःच्या नावावर तो करू शकतो. मात्र गोलंदाज शिवतेज पाटील कशी गोलंदाजी करणार यावर सर्व निर्भर असणार आहे. कर्नाळा यांकडून शिवतेज पाटील. करणला हा चेंडू टाकला. करणनं भिरकावला आहे. चेंडू जातो फाईन लेग सीमारेषे पलीकडे. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टँडच्या पलीकडे चौकार. शिवबा संगीत झालेल्या आहेत. 12वी 50 करण मडवीची होईल का? तमाम सर्व क्रीडा रसिक याकडे नजरा लावून बसलेले आहेत. शॉर्ट पिच चेंडू कट केलाय. चेंडू जातोय गली आणि पॉइंटच्या मध्ये. संगम घरात याच्याकडे चेंडू जातोय. एक सिंगल रन धावून काढलेली आहे. करण मडवीमध्ये ही जी परिपक्वता आलेली आहे ना, ही परिपक्वता त्याला लंबी रेस का घोडा नक्कीच बनवणार म्हणजे बनवणारच. आणि हे सेन्सिबल क्रिकेट किंवा शांत डोक्यानं खेळलेलं क्रिकेट, डोक्यावर बर्फ ठेवून खेळलेलं क्रिकेट आहे ना, हे क्रिकेट जर का एका तरुण खेळाडूनं खेळलं की त्याची वाहवा केलीच सगळ्यांनी असं समजायला काही हरकत नाही. हा चेंडू जातोय मेडन. हे षटक संपल्याचा इशारा पंचांकडून येतोय. शिवतेज पाटीलनं या षटकामध्ये धावा दिल्या 17. एकही विकेट त्याला मिळालेली नाही. आर्यन स्पोर्ट्स शिर्ले विरुद्ध चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाड असा हा सामना आपण पाहतोय. आणि या सामन्यामध्ये आता परिस्थिती अशी आलेली आहे की येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी आर्यन स्पोर्ट्स शिर्ले संघाला 16 धावांची गरज आहे. विडी 11 देवत विचुंबे देवत या संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे सुमित धोंगडेला की त्यानं कृपया टॉस बॉक्समध्ये लगेच यावं. हा सामना संपल्या लगेच नाणेफेक केली जाईल. आज बऱ्याच दिवसांनी समीर सोमणेंची पण आज भेट झालेली आहे. खूप मला असं वाटतं 1 वर्षांनी साधारण त्याची भेट झालेली आहे. या रायगड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून सगळे कॉमेंटेटर पण भेटतात. मंगेश वाकडेकर साहेबांना धन्यवाद द्यावे लागतील. आमचे शिंदे साहेब तर इथेच बसलेले आहेत की हे सगळ्यांच्या भेटीगाठी जशी म्हणजे आपण म्हणतो ही वाट पंढरीची भजनात झाली दंग, भक्तीत आज न्हाला माझा पांडुरंग. आणि त्या पांडुरंगाच्या भेटीनं आपण पंढरपूरला जात असतो आणि मग तिथे सगळी संत मंडळी एकत्र भेटत असतात. तसं या मैदानावर सगळे खेळाडू पण भेटतात, कॉमेंटेटर भेटतात, स्कोरर भेटतात, पाहुणे भेटतात आणि त्याच्याबरोबर प्रेक्षक पण भेटतात. नक्कीच टेकेमाळी साहेब, कारण रायगडचा सर्वात मोठा सण आहे रायगड प्रीमियर लीग. हा उत्सव आहे आपल्या सगळ्यांच्यासाठी आणि या उत्सवात या सणामध्ये आपण सगळेजण सामील होतो. हीच आपली दिवाळी आहे.
इथेच आपण हे फटाके फोडणार, हे षटकार चौकारांचे फटाके हे सगळे खेळाडू या मैदानावर फोडणार आहेत आणि काही गोलंदाज बोल्ड घेऊन आपले फटाके फोडणार आहेत. शॉर्ट पिच चेंडू आणि हा चेंडू जातोय सरळ 6 धावांसाठी. नरवीर तानाजी मालुसरे स्टँडच्या पलीकडे षटकार मारतोय करण आणि 50 झालेली आहे करणची. या रायगड प्रीमियर लीग मधली 12वी 50. अभिवादन करतोय करण मडवी सर्वांना. कॉंग्रॅच्युलेशन. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या करण मडवीसाठी. अफलातून फलंदाजी, आपल्या परिसरातील एक हे अनमोल रत्न आहे, जबरदस्त हार्ड हिटर फलंदाज आहे तो करण मडवी. 50 मॅन, अर्धशतकी खेळी करणारा महान खेळाडू करण मडवी. कट करतोय चेंडू, हळूच तटवतोय, सिंगल काढतोय. 1 धाव घेतलेली आहे आणि आता दुसरी ओव्हर थ्रोची धाव पण मिळते बघा. या 2 धावा आता मिळालेल्या, त्यामुळे 2 धावांनी आता विजयाच्या समीप येऊन ठेपलेला आहे तो आर्यन स्पोर्ट्स चिरले हा संघ. अजूनही जिंकण्यासाठी येणाऱ्या 10 चेंडूमध्ये 8 धावांची गरज आहे. गोलंदाजीच्या मार्कवर गोलंदाज जयेश खेरकर गोलंदाजी करतोय. समालोचन कक्ष एंड कडून जयेश खेरकर. ओ हा चेंडू गॅप मधून सौरभ गांगुली स्टाईल न मारला आणि चेंडू जातोय सीमा पार चौकार. मैच का 1 मॅन आर्मी बनलाय. एक हाती किल्ला लढवतो या मैदानावर. कोणीही गोलंदाज येऊ त्याला तोडतोय, फोडतोय, मोडतोय, षटकार मारतोय, चौकार मारतोय, सिंगल डबल घेतोय. सगळे क्रिकेटमधले फटके त्यांनी मारलेले आहेत. आणि हाही चेंडू पायावर होता, फ्लिक करायचा होता, चेंडू जातो सरळ लॉंगॉनमध्ये. 1 धाव घेतलेली, 1 सिंगल धावेवरच समाधान मानावं लागणार. अजूनही जिंकायला येणाऱ्या 8 चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज आहे, ती आर्यन स्पोर्ट्स चिरले या संघाला. ठीक है भाई सर, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा. 59 रन की अब तक अभिजीत इनिंग में करण मडवी ने अपोजिशंस को एक भी मौका नहीं दिया अपने आप को आउट करने का. ना कि उनका कैच छोड़ा गया. सब कुछ जो मैच्योरिटी आपने बात कही थी, मैच्योरिटी की, बल्लेबाजी की परिपक्वता, उस परिपक्वता के आधार पर की गई ये बल्लेबाजी है. आणि विकेट मात्र मिळते. फलंदाज बाद होत आहेत अंकेश कामोटकर. गेला दसरा हे दिवाळी, ही दिवाळी आणि नवीन वर्ष तुम्हाला सुख समृद्धीचं जावं अशी समालोचकांकडून आम्ही आणि आदरणीय मंगेशजी वाकडेकर यांच्या वतीनं तुम्हाला शुभकामना आम्ही देतो, शुभेच्छा देतो. खरं तुम्ही विषय छेडला होता, करण मडवीनं एकही चान्स दिला नाही समोरच्या गोलंदाजांना किंवा क्षेत्ररक्षकांना त्याला आऊट करण्याचा. म्हणजे 100 पैकी 100 गुण त्याने मिळवलेले आहेत. आणि कधी कधी बघा, पूर्वी असायचं, आता आहे की नाही माहिती नाही, परंतु जर का तुमचं अक्षर पण चांगलं असेल, उत्तर तर बरोबर लिहिलं परंतु अक्षर चांगलं असेल तर अजून एक मार्क मिळायचा. चिंचवणचे आमचे आदरणीय अशोक पाटील यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. पाहुण्यांची मांदियाळी आज पण सकाळपासून सुरू आहे आणि आज 3 धावा पाहिजे जिंकण्यासाठी. येणाऱ्या 8 चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज आहे. आज आपटेवाल्यांनी भरपूर स्टेज भरलेलं, DP भोईर आणि सगळी आपट्याची मंडळी, आगरी कोळी, सगळे मित्र मंडळी, मंगेश वाकडेकर साहेबांची आज सगळी इथे आलेली आणि मान सन्मान त्यांनी स्वीकारला. स्टेजची त्यांनी शोभा वाढवलेली. हा चेंडू हो, अजूनही काहीतरी होऊ शकतं. एक चुणूक दाखवलेली आहे गोलंदाज जयेश खैरकरनी. आपण पहिला सामना बघितलेला अक्षय पवार वर्सेस योगेश पेणकरचा. शेवटच्या 3 चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज होती आणि असं वाटलेलं की मन्नीने षटकार मारला आता संपवेल, परंतु नाही. क्रिकेटमधली अनिश्चितता आपल्याला पाहायला मिळाली. सुपर ओव्हरपर्यंत आपण गेलेलो. या मॅचमध्ये तुमचा अनुभव काय सांगतोय प्रवीण दुगाडे? 6 चेंडू आणि 3
धावांची गरज आहे असं समीकरण येऊन ठेपलेलं आहे. हाँ, निश्चित तौर पर टीके माड़ी साहब, क्रिकेट द गेम ऑफ चांस ऑफ अनसर्टनसी, यानी कि द ग्लोरियस अनसर्टनसी हम क्रिकेट को कहा जाता है, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनसी. यकीन मानिए अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पर कई प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं. तो हम कमेंटेटर कितना भी चाहे प्रेडिक्ट क्यों ना करे किसी को, लेकिन क्रिकेट हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या होगा अगली गेंद के ऊपर. हा, याला म्हणजे सेफ्टीच्या भाषेमध्ये किंवा इंडस्ट्रीयल भाषेमध्ये हॅझॉब स्टडी म्हणतात. हजार्डस ॲप्रॉबिलिटी स्टडी याला म्हणतात. ही हॅझॉब स्टडी आपण करतो, कधी फेल होते, कधी हे प्रेडिक्शन चुकीचं ठरलं जातं, परंतु प्रेडिक्शन करणं हे समालोचकाचं काम आहे. 6 चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज आहे ती आर्यन स्पोर्ट्स शिरले या संघाला. 81 धावांचा पल्ला पार करायचा होता आणि 78 धावा झालेल्या आहेत. लेफ्टी बॅट्समन करण मडवी ज्यानं 50 केलेली आहे, 12वी 50 या रायगड प्रीमियर लीग मधली. तोच फलंदाज स्ट्राईकमध्ये आहे, गोलंदाजीच्या मार्कवर आहे मात्र सूरज टेंबे. सूरज टेंबेचा क्लासिकल स्ट्रोक, जबरदस्त कव्हर ड्राईव्ह, नरवीर तानाजी मालुसरे स्टँडच्या दिशेने चौकार मारून विजय मिळवतोय तो आर्यन स्पोर्ट्स शिरलेला करण मडवी. कॉंग्रॅच्युलेशन करण मडवी आणि कॉंग्रॅच्युलेशन आर्यन स्पोर्ट्स शिरले. रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग.